हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के कुछ फिलिप्स टाइप्स क्वेश्चन, जैसे कि किन चैप्टर्स के ऊपर, सर्कल के ऊपर, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम एंड ट्रायंगल के ऊपर और साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। जैसा कि आप सामने देख ही रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं तो सोचा कि कुछ ना एक आध वीडियो बना ही दी जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक एक बात, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आपको खाली बोर्ड में आने वाले टॉपिक में या आपके स्कूल के एग्जाम में आने वाले। ये टॉपिक वाइज आपको टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। हर एक एमसीक्यू का टॉपिक पढ़ेंगे। एमसीक्यू जो है वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड होंगे, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सबको वॉइस ऑडिबल और वीडियो विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, और आप एक और चीज, आप कमेंट में बताइएगा कि कितने फिलिप्स आपको आते थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 20 to 30 इज। दो तरह के इंटरवल होते हैं। पहले एक चीज होती है जैसे आप क्लास मार्क बोलते हो सीएम, और एक होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल तो आपको दिया होता है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, देखो ये होती है लोअर टर्म, ये होती है अपर टर्म। लोअर टर्म और अपर टर्म को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है ऑलवेज। जैसे 20 और 30 को प्लस करते हैं और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो वो क्या आ जाएगा, 20 और 30 कितना होगा, 50। 50 इज डिवाइडेड बाय 2 इज 25। तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, क्लास मार्क जब भी आपसे पूछा जाएगा, आपने क्या करना है, दोनों इंटरवल्स को, क्लास लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को प्लस करना है एंड देन डिवाइड करना है 2 से, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्लास मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट होती कौन सी है, देखो बेटा दो तरह की लिमिट होती है, वन इज द लोअर लिमिट एंड अदर वन इज द अपर लिमिट। जहां से स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जहां पर खत्म होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो यहां से 90 से 100 तक है, इट मींस द आंसर इज 90। ठीक है, क्लियर, कोई मुश्किल किसी को लिए। ठीक है, याद रखिए क्लास मार्क कैसे निकालना है, दोनों टर्म्स को प्लस करना है और डिवाइड करना है 2 से, और जब लोअर लिमिट पूछी जाएगी तो आप फर्स्ट वाली वैल्यू जो भी होगी क्लास इंटरवल की, विच इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट, और अगर आपसे अपर लिमिट पूछी जाती है तो सेकंड वैल्यू ऑफ द क्लास लिमिट इज अपर लिमिट। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वेशन इज सच दैट इज मैक्सिमम वैल्यू 30 दी है। ओके, कहता है एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 30। ओके, आगे पढ़ते हैं, एंड द रेंज इज 20। उसमें रेंज कितनी दी गई है, 20 दी गई है। ओके, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, पहले तो हमें रेंज पता होनी चाहिए, निकालते कैसे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहां लिखते हैं हम, रेंज के डिवाइड में लिखते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल्स टू 20। मैक्सिमम कितनी है, 30, माइनस मिनिमम वैसे ही 20 ऐसे ही। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस मिनिमम आएगा 20, या आप इसको ऐसे कर लो 30 एज इट इज प्लस 20 यहां आया माइनस 20, यहां पे क्या बच गया, मिनिमम। तो 30 में से 20 जाएंगे तो मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मैंने लिखे गए, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन अरेंज हो सकते हैं और ये एमसीक्यू के टाइप पे भी अरेंज हो सकते हैं, या कंडीशन है कि कैसे एग्जामिनर डालते हैं आपको। नेक्स्ट, मीन, मीडियन और मोड की डेफिनेशन बताओ। मैं तीनों की एक एक करके बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि यहां नहीं नोट करूंगा, आगे आपको करवाई हुई है और आपके फेयर नोटबुक्स पे भी अवेलेबल है। ठीक है, बट मैं फिर भी बता देता हूं। अगर आता है मीन, ध्यान से सुनिए मीन के बारे में। मीन जब भी आएगा आपने सीधा लिखना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मीन। क्या लिखना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मीन वैल्यू। सेकेंड आता है मीडियन। व्हाट इज द मीडियन, आपने बोलना है मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट। मीडियन वो वैल्यू होती है पूरे डाटा की विच डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो डाटा को 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट। जिसको लिखना है वो नोट डाउन कर लो ताकि आपको कल परेशानी ना हो आपके एग्जाम में। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट, VARIET, वेरिएट which divides the data into 2 equal parts. That's it. Next, mode. Mode, maximum value minus minimum value, sorry, maximum number of occurrence is called as mode. जो नंबर ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को क्या बोलते हैं,
मोड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन जो भी जिस भी नंबर की होगी उसकी को क्या बोलेंगे, मोड। मीन बताया मैंने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट व्हिच डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मोड, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ द नंबर इज कॉल्ड एज क्या, मोड, ठीक है। एरिया ऑफ ए पैलोग्राम, नेक्स्ट फिफ्थ वाला फिलिप्स कह रहा है, एरिया ऑफ ए पैलोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ ए पैलोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू देयर हाइट, ठीक है। ए प्लस बी नहीं लिखना क्योंकि ए और बी फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। अगर आपसे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पूछता है तो 1/2 बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दिस एंड दैट, द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360। अगर मैं इनको प्लस करता हूं और किसके इक्वल लिखते हैं, 360 के, पहले हम प्लस करते हैं, 2x और 3x हो गया 5x, 5x और x हो गया 6x, 6x और 2x हो गया 8x, ओके। इनको प्लस करो, 10 और 10 20, 20 और 20 हो गया 40। इनका सम किसके इक्वल आता है, 360 के इक्वल। मतलब 8x की वैल्यू 360 में से 40 जाएंगे तो 320, 8 1 दा 8 4 दा 32, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अगर आपसे पूछे व्हाट इज x, x इज द कॉमन एंगल ऑफ दीज फोर एंगल्स, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये आपको एंगल्स के अकॉर्डिंग एक वेरिएबल के साथ दिया हुआ था। एक इस तरह का आ सकता है, एक और क्वेश्चन, अगर 3 एंगल्स दिए हुए हैं, बताओ फोर्थ एंगल क्या होगा। ओके, फोर्थ एंगल x मान लेते हैं। देखो 6 और 5 कितने होते हैं, 11, 11 और 11 220। इनका 3 एंगल्स का सम जो आ रहा है वो 220 आ रहा है। इसका मतलब फोर्थ एंगल जो है x मान लेते हैं, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, अभी बताया मैंने 360। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू होगी 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, x इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो यहां लिखते हैं हम 140 डिग्री, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया, स्फीयर का हाफ, हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखिए, ठीक है। वॉल्यूम तो आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोनिकल शेप होता है, वहां पे होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप अपनी बुक में फॉर्मूले सारे याद करके जाना, ठीक है, फॉर्मूले सारे याद करना, हर टॉपिक के फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि आपको 4 ही टॉपिक है, 4 या 5 टॉपिक होंगे, रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो रिलेटेड है वो आपको रिलेटेड टॉपिक नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू एनालाइज द इलेक्शन रिजल्ट, ओके, इलेक्शन रिजल्ट को देखते हुए द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर, ओके, डाटा कलेक्ट किया न्यूज़पेपर से, उस डाटा को क्या कहते हैं बेटा, 2 तरह का डाटा होता है, वन इज द प्राइमरी डाटा, अदर वन इज द सेकेंडरी डाटा। जो आप खुद कलेक्ट करते हो वो प्राइमरी डाटा, कहीं से कलेक्ट किया हुआ डाटा को यूज करोगे विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डाटा। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, सेकेंडरी डाटा, ठीक है, क्लियर है। अब क्या पूछता है, एक कोन है जिसकी हाइट क्या है, ओके 5, रेडियस क्या है 4, इसको इरेज करते हैं यहां पे थोड़ा सा, हाइट कितनी दी है 5, हाइट दी है 5 और रेडियस दी है 4। क्या पूछा है, व्हाट इज द स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एल से, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये तो 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 41, 6 और 5 11 तीनों, यस, आप यहाँ लिख दोगे रूट ऑफ 41, ठीक है, बिकॉज 41 is not a square root of perfect square root of any number, so you have to write only root of 41, ठीक है। Next, the center of the circle lies in dash of the circle. सेंटर सर्कल का कहां लाई करता है बेटा, सर्कल के अंदर लाई करता है, तो इसलिए इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सर्कल की जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, कॉर्ड क्या होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर मीट करती है, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है विच इज कॉल्ड एज डायमीटर ऑफ द सर्कल,
इस तरह का ये ध्यान रखें, ये सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द पॉइंट वेयर ए टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल इज, जहां पर टेंजेंट मीट करती है उसको क्या कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। जहां पे टेंजेंट आपस में मीट करती है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। आप बताइएगा लास्ट में कमेंट्स में बताइए कि आपको कितने पता थे, ठीक है, ईमानदारी से। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ओके, दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स से, मतलब ये एक सर्कल बना देता हूं, ये दूसरा सर्कल, तो ये 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं, ओके, तो दे आर कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, लिखिए कमेंट्स में। उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग सर्कल। ये तो पक्का पता है मुझे, किसी को नहीं पता होगा, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको पता है तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके, चलिए एक और, ये अभी दिमाग में आया था तो इसलिए मैंने लिखा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है एट द सेंटर, सबके दिमाग में आएगा डबल होता है। बेटा इसके आगे इस डैश लिखा है, मैंने आगे कुछ भी नहीं लिखा है। तो अगर इस तरह का आएगा तो एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है, जो आप वो थ्योरम है इज डबल द रिमेनिंग एंगल ऑफ द वो है, ठीक है, वो अलग चीज है, वो ये अलग है, ठीक है, वो डबल हो जाता है बट अगर मैंने फिलअप पूरा फिल किया होता, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स को ड्रा किया जा सकता है। बेटा ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट लेता हूं ए, एक्सटर्नल पॉइंट एक ही लिया, तो कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं मैं, एक ही ड्रा कर सकता हूं। अगर मैं इस साइड लेता तब भी एक साइड एक ही ड्रा करता, अगर ऊपर लेता तब भी एक ही ड्रा करता, तो यहां पे लिखते हैं हम 1, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यू ये सारे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इस तरह के आपको मतलब 100% एक्सपेक्टेशन है कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पेपर में, ठीक है। और कोई डाउट होगा या क्वेश्चंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर कुछ होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं उसमें कमेंट्स में ही आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और कुछ किसी को कोई भी डाउट तो यू हैव टू आस्क मी, ठीक है। टॉपिक्स तो काफ़ी छोटे छोटे हैं आपके, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। देखिए स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मीन का आता है, तो मीन में भी मीन और मीडियन का, मीडियन में जो है एक्स की वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन, मीन में जो है वो सैलरी वर्कर्स वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है क्वाड्रेटिकल का, क्वाड्रेटिकल तो आपने वैसे भी मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है वो डिलीटेड पार्ट है, ठीक है। और एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल में, उसमें भी फर्स्ट एक्सरसाइज ही आई गेस, उसमें भी ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में जितने भी क्वेश्चन हैं उसके पहले तो आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, सो दैट आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूले आप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले आप उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, जो मतलब एक्सरसाइज पार्ट है वो काफ़ी छोटा पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इस बार चैप्टर्स वैसे नहीं है जो आपके प्रीवियस टाइम थे। तो टर्म 1 में तो फिर भी ज़्यादा चैप्टर्स थे हमारे पास, कंटेंट ज़्यादा था, तो इस टाइम पे टर्म 2 में जो कि हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए था बट वो ज़्यादा कुछ है नहीं है, सो दैट इज़ गुड फॉर यू। तो मैं तो यही कहता हूँ कि फिर भी आप अच्छे नंबर लो, तो अच्छे इन द सेंस फुल नंबर आने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये एमसीक्यू यहाँ से पढ़ लीजिएगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स वहाँ से पढ़ लीजिए, तो हो जाएगा आपका और अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद, पहले तो थैंक्स टू महफीज़ जिन्होंने मेरे को बार बार इंसिस्ट किया कि सर बना दो, फिर मुझे ये फिलअप सभी बनाने पड़े, अदरवाइज मैंने बनाने का मन नहीं था। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।